हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं केवीएस, एनबीएस और टीजीटी पीजीटी का बायोलॉजी सॉल्व पेपर 2008 से लेकर 2017 के बीच में जो प्रश्न आए हैं उनका सोल्यूशन है। और ये प्रश्न अधिकतम आपके यूपी पीजीटी टीजीटी में भी आए हैं, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है चूंकि 1 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता था जलीय पादपों में सामान्यतः एक सुविकसित होता है, तो वो सुविकसित होता है एरेन्काइमा, जिसके कारण ये तैर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जलमग्न पौधों में क्या पाया जाता है, तो सॉरी एक बार रुक जाइएगा, मैं पूरा क्वेश्चन देख लूँ। हाँ, सनकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन जलमग्न रंध्र, जलमग्न नहीं होगा, धसे हुए होगा। क्या होगा, यहाँ लिखेंगे धसे हुए। धसे हुए स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं? सनकेन का मतलब होता है धसे हुए, तो धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं जीरोफिटिक करेक्टर्स है। चलिए नेक्स्ट है, जैव परिवर्तन का परम स्रोत। तो जैव परिवर्तन का परम स्रोत क्या है? वो है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन के कारण ही परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत क्या है? तो वो है जंगल। और बकाया ये जो दिए गए हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं। और जंगल में क्या होता है, पौधे काटे जाते हैं फिर उगाते हैं। नेक्स्ट है, भूक्षरण को रोका जाता है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वो रोका जा सकता है गुड प्लांट कवर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन मैन्योर प्लांट्स यूज्ड बाय द फार्मर्स मेनली बिलोंग टू। कृषकों द्वारा जो ग्रीन खाद के लिए जो प्लांट्स यूज किए जाते हैं तो वो हैं लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं। हमने आपको बताया था इनकी जो रूट्स होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिससे वो नाइट्रोजन का अच्छा फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड, तो फर्स्ट जो बायो इंसेक्टिसाइड था ये गलत दिया हुआ, ये है स्पोरिन। स्पोरिन फर्स्ट इंसेक्टिसाइड है जिसे हम इंसेक्टिसाइड के रूप में कमर्शियली यूज करते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो रखा हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट है, पल्स क्रॉप इज ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स टू कंपनसेट फॉर द। कहता एक दलहन फसल उगाई जाती है दो अनाज फसलों के बीच में इसकी छतपूर्त, तो नाइट्रोजन की छतपूर्त के लिए भी हमने बताया था। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी। इनमें से एल्गी कौन है? तो वो है आइरिस। और ये क्या है? ये टेरिडोफाइट है। ये क्या है? लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल विच अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड। वो सेल जो मतलब बोल सकते हैं मियोसिस के लिए जाती है तो उसे मियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ चूंकि ये जो दिए हैं ये बायोटिक है, केवल जल बचा, तो ये है बायोटिक, सॉरी ए बायोटिक। ए बायोटिक तो मतलब निर्जीव है, बकाया सजीव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एपीफाइट्स आर प्लांट दैट ग्रोन ऑन अदर प्लांट। एपीफाइट जब दूसरे पौधे पर उगता है तो वो किसके लिए उगता है? आश्रय के लिए, और बकाया के लिए नहीं उगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो वो है एंथोसाइनिन। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। एंथोसाइनिन पाया कहा जाता है, तो सेल्स की जो वैक्यूल होती है वैक्यूल के अंदर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोएम ऑलवेज फ्लोज ए। फ्लोएम हमेशा प्रवाहित होता है। अच्छा क्वेश्चन है। सुगर सोर्स टू शुगर सिंक। नेक्स्ट है, सलाइवा हैज द एंजाइम। सलाइवा सलाइवा हैज द एंजाइम। लार में होता है क्या? टाइलिन। लार में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। वोकल कार्ड्स आकर, तो देखिए वोकल कार्ड्स का मतलब वो जिससे हम आवाज निकालते हैं तो वो है लैरिंग्स, यानी कंठ या लैरिंग्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मस्कुलर वाल। जिसमें मस्कुलर वाल नहीं होती वो क्या होती है? कैपिलरीज होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा, ये कैपिलरीज होती है। नेक्स्ट है, कॉर्डी टेंडनी आर फाउंड इन। कॉर्डी टेंडनी पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती है? वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में पाई जाती है। ये हमने आपको वीडियो भी डाला था हमने कल आपको हार्ट का, आप उसको देखिएगा, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कन्वर्जन ऑफ द प्रोटीन वेस्ट द
अमोनिया इनटू यूरिया अकर मेनली। प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होना मुख्यतः होता है। तो क्या होता है? तो ये कहाँ होता है? तो ये हमारा होता है लीवर में। चलिए, हियरिंग ऑफ कंट्रोल बाय द हियरिंग ऑफ कंट्रोल किससे होता है? टेम्पोरल लोब से जो सुनने की क्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है थिग्मोट्रोपिज्म ठीक ठीक किसके द्वारा दिखाया गया? थिग्मोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय, तो किसके द्वारा दिखाया जाता है? टेंड्रिल्स के द्वारा। ये किस में पाए जाते हैं? जो पौधे चढ़ते हैं तो उसमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एजेंट ऑर्गन इज हार्बिसाइड दैट कंटेंट सिंथेटिक। कर्मक अंग एजेंट ऑर्गन एक शाकनाशी है जिसमें होता है सिंथेटिक, क्या होता है? ऑक्सीजन। देखिए 2,4-D है ये। हमने आप अगर हमारा वीडियो आपने देखा होगा, हमने आपको उसका बनाया हुआ है प्लांट हार्मोन्स का, उनको देखिएगा। भाई आप देखेंगे नहीं तो हम आपको सिखाएंगे कैसे। आप उनको देखिए, समझिए, लिखिए, तो अभी आप तैयार होंगे और आप तभी आप अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो वो कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? 2,4-D। ये सिंथेटिक हार्बिसाइड है, मैंने बताया वहाँ। द इन्फेक्टिव प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण चरण को कहा जाता है? द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है? स्पोरोजोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। ये वो स्टेज है जो इन्फेक्टेड करती है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। कहाँ बनते हैं? जाइगोट्स। सॉरी, प्लाज्मोडियम लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। जब मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनते हैं। साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है पैरामीशियम साइक्लोसिस, तो ये क्या होता है? पाचन से होता है। द पैरामीशियम फिनोमेनन ऑफ द साइक्लोसिस एसोसिएटेड विद, तो इस किससे होता है? पाचन से होता है। कहाँ होता है? पाचन से। इस तरह से जो पैरामीशियम होता है ये ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है? फूड इस तरीके से वो साइक्लोस करता है, वैक्यूल। तो इसका मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट होती है। हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप फूड एक्सेप्ट, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर। किसको? स्टार्च को केवल हाइड्रा नहीं पचा सकता। अच्छा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन एस्केरिस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सकेरिस का जो एक्सक्रीटरी आकार का और आकार होता है यानी शेप होता है वो एच शेप होता है। कैसा होता है? एच शेप होता है। ऐसे ऐसे होता है, एच शेप होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द इंटरमीडिएट होस्ट, तो इनमें से कौन सा है जिस निम्नलिखित किस एक का कोई मध्यस्थ होस्ट नहीं होता? नो लिखा है, नो इंटरमीडिएट होस्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है? फटाफट बताइएगा। तो वो कौन है? एस्केरिस है। नेक्स्ट है Which of the following cells in earthworm play a role of similar to the liver of vertebrates? वर्टिब्रेट्स के लीवर के समान किसका कार्य है? तो कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरा सॉरी ये रेणुपीत कोशिकाएं यानी क्लोरेगोन सेल्स। नेक्स्ट है मालपीघियन ट्यूब्यूल्स। मालपीघियन जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं? इंसेक्ट। किस में पाया जाता है? इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है? बटरफ्लाइज में मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन, तो कॉपर ग्लैंड देखिए हम आपको बताएं किस में पाई जाती है? खरगोश में पाई जाती है। कॉपर ग्लैंड जो पाई जाती है वो खरगोश में पाई जाती है। द एनिमल विच buries its head in the sand to avoid the enemies is, जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए अपना सिर रेत में दबा लेता है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा।
क्या है? सैंड ग्रॉस है या जिराफ है, इनमें दो में हमें कंफ्यूजन है। आप इसको देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, और आप ऐसा करिएगा कि इसका जो आंसर है वो हमें आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर ना मिले तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दे देंगे, परंतु वो हमारे डिस्क्रिप्शन में देंगे, क्योंकि हमें कंफ्यूजन इस क्वेश्चन पे। व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर फिशेस डाइज बिकॉज, जल के बाहर कर देने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी। क्या नहीं कर पाएंगी? रेस्पिरेशन। वही है, इनमें रेस्पिरेशन ना होने के कारण वो क्या होंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट है, एग ऑफ द बर्ड्स आर डिजाइनेटेड एज, पक्षियों के अंडों का इस नाम से भी डेजिग्नेटेड एज, एग ऑफ द बर्ड आर डेजिग्नेटेड एज, पक्षियों के अंडों का इस नाम से जाना जाता है, कौन सा? टीलोलिसाइथल। किसके नाम जानते हैं? टीलोलिसाइथल। नेक्स्ट है, मैमेलियल थाइमस का संबंध मुख्यतः होता है इससे, द मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न्ड विथ, किससे होता है? इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन से। किससे होता है? इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन से होता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन से होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आप कमेंट्स जरूर किया करिए, अपनी समस्या बताया करिए, और आपको अच्छा लगे तो आप रिप्लाई किया करिए। आप रिप्लाई करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।